नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि एनडीए की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है, लेकिन एनडीए की उल्टी गिनती तब शुरू होगी जब महागठबंधन में जिस सीटों का बंटवारा पे हंगामा हो रहा है उसकी पेच सुलझेगी। इसी विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा मौजूद है। बिल्कुल, राहुल गांधी ने ट्वीट कर यह बात कही है जो जिसका जिक्र आप कर रही थी। राहुल गांधी ने कल रात लिखा है कि रोजगार मांगने पर मिलती है लाठी जी, अधिकार की जगह मिलता है अत्याचार जी, बिहार के युवा अब की बार इस गुंडा, एनडीए के आगे उन्होंने गुंडा गु जोड़ दिया है, गुंडा। बिहार के युवा अब की बार इस गुंडा सरकार को उसकी असली जगह दिखाएंगे। उल्टी गिनती चालू हो गई है। और साथ ही उन्होंने जो TRE 4 की परीक्षा में जो 27,000 भर्तियों की बात जो चल रही है उसे 1 लाख से ज्यादा करने की मांग को लेकर जो अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे थे और जिन पर लाठियां बरसाई गई थी उनके विजुअल्स, कैसे पुलिस उन्हें पीट रही है, कैसे उन्हें चोटें लग रही है, इसका वीडियो भी डाला है अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट X के अकाउंट से ट्वीट किया है। अब सवाल यह उठता है जो आपका दूसरा सवाल है कि महागठबंधन की सरकार आ रही है राहुल गांधी के मुताबिक। राहुल गांधी के मुताबिक एनडीए जिसे वे गुंडा कहकर संबोधित कर रहे हैं उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लेकिन यह तब होगा ना जब महागठबंधन के अंदर जो सीटों को लेकर महाभारत चल रही है वो थमेगी। महागठबंधन के अंदर सीटों की महाभारत थमने का नाम ही नहीं ले रही है। राहुल गांधी खुद संघर्ष कर रहे हैं कि उन्हें सम्मानजनक सीटें मिल जाए। अभी देखिए क्या हालत है कि राहुल गांधी या कांग्रेस इस पर अड़ी हुई नहीं है कि 70 सीटें चाहिए पिछली बार की तरह, लेकिन इस पर अड़ी हुई है कि हम ऐसी सीटें लेंगे जिस पर जीतने की संभावना हो, विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। हम ऐसी सीटें नहीं लेंगे जो हारने वाली सीटें हैं। और इसे लेकर चल रहा है विवाद। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी पिछली बार 144 सीटों पर लड़ी थी। तेजस्वी यादव यह संकेत दे रहे हैं कि 135 से 140 सीटों पर हम लड़ेंगे। अब 135 और उनके जो दोस्त हैं मुकेश सहनी उनको भी 20-25 सीटें देने की बात कर रहा है। अब यहीं पर कांग्रेस का ईगो हर्ट हो रहा है। उनको लग रहा है कि मुकेश सहनी को 20-25 सीटें और हमें 50 सीटें, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो ऑफर दिया है उसके मुताबिक कांग्रेस को 50 सीटें देगा राष्ट्रीय जनता दल। ये हम मंजूर नहीं है कांग्रेस को। कांग्रेस को कम से कम 60 सीटें चाहिए और 60 सीटें का कांग्रेस मांग तो पिछली बार की तरह 70 रही है, लेकिन अगर जीतने वाली सीटें 50 दी जाए और टफ सीटें 10 दी जाए, मतलब 50 + 10, 50 मजबूत सीटें और 10 ऐसी सीटें जिस पर मुकाबले में एनडीए भारी है, एनडीए का गढ़ है। वैसी अगर 50 सीटें जहां महागठबंधन मजबूत है और 10 सीटें जहां एनडीए मजबूत है, टोटल 60 सीटें अगर कांग्रेस को दी जाती है तो राहुल गांधी कांग्रेस इसे स्वीकार कर ले। लेकिन बार बार कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि अच्छी सीटें कोई एक पार्टी रख ले और खराब सीटें किसी एक पार्टी को दे दी जाए, तो यह नहीं होगा। सब संतुलन बनना चाहिए। हम भी थोड़ी खराब सीटें लेंगे, आप भी थोड़ी खराब सीटें लीजिए, सबके बीच बंटनी चाहिए। तो कुल मिलाकर जो स्थिति बन रही है समझौते की स्थिति, उसमें यह है कि 130 के आसपास अगर तेजस्वी यादव लड़ते हैं तो कांग्रेस को 60 सीटों के आसपास मिल पाएगा, लेकिन फिर मुकेश सहनी को 20 से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। तो 130 सीटों के आसपास मिलना चाहिए आरजेडी को, लेकिन आरजेडी मान नहीं रही है। 60 सीटें तो तब मिलेगी ना कांग्रेस को जब 130 पर आरजेडी आएगी। 130 पे आ ही नहीं रही है आरजेडी 135-40 की बात कर रही है। तो अगर तेजस्वी यादव समझौता करते हैं और पिछली बार 144 पर लड़े थे, 14 कम सीटों पर तैयार होते हैं, 130 सीटों के लिए तैयार हो जाते हैं, तो जाकर बात बन सकती है। मतलब 130 आरजेडी, 15 से 20 सीटें मुकेश सहनी की पार्टी, 20 से 25 सीटें CPI-ML माले, 10 सीटें CPI-CPM, 6-7 सीटें JMM और
पशुपति पारस की पार्टी को मिलाकर जी, और 60 सीटें कांग्रेस। 60 सीटों से कम पर कांग्रेस को अगर झुकाने की कोशिश तेजस्वी यादव करेंगे तो यह गठबंधन टूट जाएगा जी, तेजस्वी यादव अगर जिद नहीं छोड़ेंगे तो यह गठबंधन, इस गठबंधन में दरार आती साफ दिख रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया है कि आप कैंपेन कमेटी बनाकर प्रचार शुरू कीजिए। जी, कोई अगर गठबंधन है हमारा, अगर कोई सुपर बॉस बनने की कोशिश करेगा तो हम ये नहीं सहेंगे, आत्मसम्मान से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। तो अब देखिए इस मामले में क्या होता है। राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं बिहार को लेकर लगातार। राहुल गांधी ने 16 दिनों की 1400 किलोमीटर की यात्रा निकाली, वोटर अधिकार यात्रा, और राजद के बराबर कांग्रेस को बिहार में खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं जी, इसमें बहुत हद तक सफलता भी मिली है। और अब फिर से हर घर यात्रा निकलने वाली है कांग्रेस की। तेजस्वी यादव अपनी यात्रा निकालने वाले हैं, जिसमें तेजस्वी यादव अकेले आरजेडी के कार्यकर्ताओं के साथ घूमेंगे। राहुल गांधी अकेले कांग्रेस की यात्रा निकालने वाले हैं, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जाएंगी और दूसरे बड़े नेता जाएंगे। तो कुल मिलाकर एक साथ निकली यात्रा में जो एकता दिख रही थी वो अब दरार में बदल रही है जी, और दो अलग अलग यात्राएं निकालने की बात हो रही है। हो रही है। जी, लेकिन वही बात है कि उल्टी गिनती तो का जो नारा दिया है राहुल गांधी ने उस पर ग्रहण दिख रहा है, क्योंकि अगर गठबंधन टूट जाता है तो उल्टी गिनती तो होगी नहीं। जी, और बिल्कुल नहीं। क्योंकि पहले से ही तेज प्रताप यादव हैं वोट काटने के लिए। तेज प्रताप यादव की पार्टी को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। तेज प्रताप यादव जहां जहां उम्मीदवार खड़े करेंगे वहां वहां महागठबंधन का बढ़िया वोट काटेंगे, अच्छी मात्रा में, अच्छी संख्या में वोट काटेंगे। जी, तो इसलिए तेजस्वी यादव को यहाँ पे बड़ा दिल दिखाना होगा, तेजस्वी यादव को कॉम्प्रोमाइज करना होगा। अगर तेजस्वी यादव कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, 130 सीटों के लिए तैयार नहीं होंगे, तो महागठबंधन टूट सकता है। कांग्रेस दिल्ली वाला फैसला ले सकती है, मतलब कांग्रेस चौंकाने वाला फैसला ले सकती है। परसों राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में जो बैठक हुई है, उस बैठक में राहुल गांधी ने साफ साफ कड़े संदेश दे दिए हैं। उस बैठक में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को बुलाना ही बहुत बड़ा कड़ा संदेश था। जी, और उसके बाद राहुल गांधी का यह कहना कि कोई सुपर बॉस न बने, हमारे गठबंधन में बराबरी की बातचीत हो, हमें कोई दे नहीं रहा है, हम ये बंटवारा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई हमें दे रहा है और हम किसी से ले रहे हैं। 243 सीटें हैं, उसमें हम बंटवारा कर रहे हैं। जी, तो राहुल गांधी ने अपनी बाहें चढ़ा ली हैं और तेजस्वी यादव मानने के लिए तैयार नहीं है। ये पिछली बार 144 पर लड़े थे, इस बार भी जीत पकड़कर बैठे हैं कि एक कम से कम 140 सीटों पर लड़ेंगे। और यह जिद अगर उनकी बनी रही तो महागठबंधन टूट जाएगा। कांग्रेस के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है बिहार में। 19 विधायक जीते थे, 2 विधायक तो पहले ही चले गए, 17 विधायक हैं। कांग्रेस जोखिम लेने के मूड में इस बार बिहार में एकदम साफ साफ दिख रही है। मुकेश सहनी को अगर ज़्यादा तरजीह देंगे तेजस्वी यादव तो महागठबंधन टूट सकता है, कांग्रेस नाराज हो सकती है और इसका खामियाजा तेजस्वी यादव को इस तरह भुगतना होगा कि चुनाव से पहले ही वे सीएम बनने का उनका जो सपना है वो टूट जाएगा। अभी देखिए जो कृष्णा अल्लावरू ने कल बयान दिया था कि सीएम बिहार की जनता चुनेगी, उस पर भी आरजेडी की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। उस पर भी आरजेडी के जो राज्यसभा सांसद है मनोज झा, उन्होंने दिल्ली में बयान दिया है कि नहीं, तेजस्वी यादव तो एकदम सर्वमान्य मुख्यमंत्री चेहरा है महागठबंधन के और इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो सर्वमान्य चेहरा तो तब होंगे ना जब कांग्रेस मानेगी। बिल्कुल। मुकेश सहनी सुबह से लेकर शाम तक ऐलान करते रहते हैं। मुकेश सहनी के कहने से महागठबंधन में के सर्वमान्य नेता नहीं हो जाएंगे ना। जब तक कांग्रेस उनको एंडोर्स नहीं करेगी, कांग्रेस उनको रिकमेंड नहीं करेगी, तब तक तो तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट नहीं होंगे। और कांग्रेस ने एकदम रोड़ा लगा दिया है, लेफ्ट भी कांग्रेस के साथ है, तो ऐसे में तेजस्वी यादव को यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करना होगा। जी, तो सुना आपने। अब देखने वाली यह बात होगी कि क्या तेजस्वी यादव अपनी जिद पे अड़े रहते हैं या ये गठबंधन टूटता है। ऐसे ही खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। लेकिन इस पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस पेशकश में इतना ही।
आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।